Shabir from Eastern Department from this University Faisalabad, and thanks Dr. Muhammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे सिरोसिस की। ठीक है, सिरोसिस क्या है कि रिवर्सिबल क्रोनिकल पैरेन्काइमल डिजीज़ है लीवर की, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है, लीवर सेल्स की जो है वो नेक्रोसिस हो जाती है और नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें ये है कि लीवर सेल्स की नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, जो कि क्रोनिक लीवर फेलियर भी जो है वो कॉज कर सकती है। फाइब्रोसिस में जो है वो सेंट्रल वेन्स और पोर्टल एरियाज आ जाते हैं। रीजनरेटिव नोड्यूल्स जो है ये जब हाइपरप्लेजिया हो जाती है लीवर सेल्स की, ठीक है, तो तब होती है। ठीक है, उसके अलावा डिस्टॉर्शन हो जाती है नॉर्मल हेपेटिक लोब्यूलर आर्किटेक्चर की। उसके बाद इसकी एटियोलॉजी देखी जाए जिसमें अल्कोहल लिवर डिजीज़ आ जाता है, वायरल हेपेटाइटिस आ जाता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी आ जाता है। बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस आ जाता है, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस आ जाता है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है किसी भी स्ट्रक्चर स्टोन या नियोप्लाज्म की वजह से। मेटाबॉलिक डिजीज़ की बात करें तो उसमें जो है हेमाटोक्रोमेटोसिस आ जाता है। इसमें क्या है कि एक्सेसिव डेपोजिशन हो जाती है आयरन की लिवर में। उसके अलावा इसमें विल्सन डिजीज़ आ जाती है जिसमें एक्सेसिव डिपोजिशन हो जाती है कॉपर की लिवर में। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो हमारे लिवर में मतलब कि बनती है, ये हमारे लंग्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो इस वजह से भी जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। पैथोलॉजी में अगर ग्रॉस की पैथोलॉजी की बात करें तो लिवर जो है वो इनलार्ज होता है अर्ली स्टेज में, लेकिन लेटर क्या होता है कि श्रिंक कर जाता है सेल लॉस या फाइब्रस कंट्रैक्शन की वजह से। नोडुलैरिटीज़ की जो है वो कॉमन कह लें कि मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। ठीक है, फिब्रोसिस के बिटवीन क्या होता है कि लिवर सेल्स जो है वो हाइपरप्लास्टिक हो जाते हैं, जो कि लिवर नोडुलर अपीयरेंस हो जाती है। रीजनरेटिव नोड्यूल जो है ये नॉर्मल मैस है लिवर सेल्स का। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि नोड्यूल्स कैसे हैं, मोर हैं या मोर देन 3 मिलीमीटर इन साइज़ है या लेस दैन 3 मिलीमीटर इन साइज़ है। ठीक है, तो सिरोसिस को जो है वो क्लासीफाई किया जाता है कि ये मैक्रोनोड्यूलर है, माइक्रोनोड्यूलर है या मिक्स्ड है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी में क्या आ जाता है कि लिवर सेल्स जो है वो लार्ज होते हैं, टाइपिकली न्यूक्लियन का होता है। ठीक है, पिक्चर इसकी जो है वो समटाइम्स को जो है डिस्प्लेजिया का आ जाता है। डिस्प्लेजिया क्या आ जाता है कि जब इमेच्योर अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि इसमें यह है कि चेंजेस जो हैं वो आ जाती हैं, वेस्कुलेचर ऑफ लिवर जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, फाइब्रस बैंड सब्सट्रक्ट कर देते हैं पोर्टल वेनस सिस्टम को। क्लिनिकल फीचर्स में यह है कि क्रोनिक हेपेटिक फेलियर आ जाता है और पोर्टल हाइपरटेंशन आ जाता है। फीचर्स ऑफ क्रोनिक हेपेटाइटिस फेलियर की बात करें तो सबसे पहले इसमें जॉन्डिस आ जाता है, जिसमें सर्कुलेटरी चेंजेस जो हैं वो जब पेरिफेरल इंक्रीज़ होता है या विस्कुलर ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ होता है तो तब जॉन्डिस होता है, जिसमें पाल्मर एरिथमी आ जाता है, रैशेस हो जाते हैं पाम पर, स्पाइडर नेवी आ जाता है, स्पाइडर एंजियोमा भी इसको कहा जाता है। इसमें यह है कि सेंट्रल एट्रियोल जो है जिसमें जो है स्मॉल वेसल्स रेडिएट करती हैं, ये अबव द निपल या चेस्ट नेक फेस फॉरम या डॉर्सम ऑफ हैंड्स पे जो है ये ठीक है ये बन जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी आ जाती है। ये इसमें जो है इसकी रीजंस हैं, एक तो सबसे पहले यह है कि कोलेटरल वेनस सर्कुलेशन सिरोसिस में जो है वो आ जाती है, जो कि सेरिब्रल डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करती है। लिवर जो है जैसे कि हम जानते हैं लिवर जो रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के लिए, और जब स्वेयर लॉस हो जाएगा लिवर फंक्शन का तो जो अनडिटॉक्सिफाइड सब्सटेंस हैं वो ब्रेन तक जा सकते हैं और वो सेरिब्रल डिसफंक्शन कॉज कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ एन्सेफेलोपैथिक अगर बात करें क्रोनिक हेपेटिक फेलियर में तो सबसे पहले ब्लीडिंग टेंडेंसी आ जाती है, अगर तो इम्प्योर सिंथेसिस है कोगुलेशन फैक्टर्स की या एंडोक्राइन अबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें गायनोमैस्टिया आ जाता है, टेस्टिकुलर एट्रोफी आ जाती है, लॉस ऑफ लिबिडो आ जाता है। ये क्या होता है कि अगर इम्पेयर कैटाबॉलिज्म हो जाए एस्ट्रोजन का, उसके बाद हेपेटोरेनल सिंड्रोम आ जाता है। रेनल फेलियर जो है वो वजन कंस्ट्रिक्शन से की वजह से होता है और ये रेनल ब्लड फ्लो को जो है वो कम कर देता है। उसके बाद इसमें जो है वो फीचर्स आ जाते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के इसके रिजल्ट में कि जब डिस्ट्रक्शन या डिस्टॉर्शन हो जाती है हेपेटिक वेस्कुलेचर की, तो जिसकी वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो में और बैक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिजल्ट में हाइपरटेंशन हो जाता है। पोर्टल सर्कुलेशन में स्प्लीनोमेगाली आ जाती है, प्रोसिस्टेमिक वेनस शंट्स आ जाते हैं जिसको कोलैटरल सर्कुलेशन कहा जाता है। विद द राइज ऑफ पोर्टल प्रेशर क्या होता है कि वेनस एनाटोमोसिस डेवलप हो जाता है पोर्टल और सिस्टेमिक वेनस सिस्टम के दरमियान। इसमें कहते हैं लोअर एसोफेगस सिस्टमिक में जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल वेराइसिस भी कहा जाता है, ये अपीयर हो जाता है मोर देन 60% सिरोटिक पेशेंट्स में। ठीक है, ये स्वेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज करता है। रेक्टम में ये जो है वो हेमराइड्स कॉज कर सकते हैं। अराउंड द अम्बिलिकस जो है ये कोलैटरल हो जाता है, वेन्स रेडिएट करती हैं एब्डोमिनल वॉल के जिसको कैपर्ट मेड्यूसा भी कहा जाता है।
ब्लड प्रेशर सर्कुलेशन एक इंपॉर्टेंट कॉज है ब्लीडिंग की, जिसकी वजह से हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है, क्योंकि पोर्टल वेनस सिस्टम जो कि बाईपासिस करता है लिवर को, जो कि स्केप करता है डिटॉक्सिफिकेशन को, तो जो टॉक्सिक एजेंट्स है जो ब्रेन की तरफ जाएंगे तो वो एंसेफेलोपैथी जो है वो कॉज कर देंगे। उसके बाद इसमें जो है वो साइटीज़ आ जाता है। साइटीज़ में यह है कि एक्यूमुलेशन हो जाती है फ्लूइड की पेरिटोनियल कैविटी में, जिसमें जो है पोर्टल हाइपरटेंशन जो है ट्रांसल्यूशन ऑफ फ्लूइड कॉज करता है पेरिटोनियल कैविटी में पोर्टल सर्कुलेशन से। लिवर इसमें जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता है प्रोटीन्स को, जो कि हाइपोअल्बुमिनीमिया कॉज कर देता है, जिसके रिजल्ट में जो है वो डिक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। साल्ट और वाटर रिटेंशन सिरोसिस में जो है ये हाइपर अल्डोस्टेरोन की वजह से है। कॉम्प्लिकेशंस में देखें तो गैस्ट्रोएसोफेजियल वेराइटिस ब्लीडिंग आ जाता है, साइटिस आ जाता है, हेपेटिक एंसेफेलो आ जाता है, रेनल फेलियर आ जाता है, लिवर सेल कार्सिनोमा आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन देखें तो इसमें हेपेटिक एंजाइम्स आ जाते हैं, इसमें AST ALT एलानाइन फॉस्फोरेस जो है वो एलिवेट होते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन इसमें लो हो जाता है। अल्ट्रासाउंड किया जाता है अपर अब्डामिन का, जो कि सिरोटिक चेंजेस शो करता है लिवर स्प्लीनोमेगाली में। ट्रीटमेंट में जो है वो मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें हम लोग जो है वो, या इसमें जो है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन जो है वो की जाती है। ओके सर, थैंक यू।